नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। योगी सरकार को खुल करके साफ साफ कह देना चाहिए कि वो भर्तियां नहीं कर सकती है टीचरों की। इसमें शर्म किस बात की? इसमें ये चूहा बिल्ली का, सांप सीढ़ी का खेल क्यों? आंख मिचोली क्यों? आप नहीं कर सकते हैं, कह दीजिए। छुपाना क्यों? ये सरकार साल 2018 से 2025 चल रहा है। 7 सालों में एक भी प्राइमरी टीचर की भर्ती नहीं कर पाई है, एक भी। ये सरकार पीजीटी की परीक्षा टाल रही है। तीसरी बार पीजीटी की परीक्षा टाल दी गई है, थर्ड टाइम टाल दी गई है। और आप ये सोचिए, जो भर्ती 2018 में की भी थी वो तो अखिलेश यादव के दौर की भर्तियां थी, जो कि हाईकोर्ट के आदेश पे करनी पड़ी। लेकिन 2018 से आज तक डीएलएड वाले आंदोलन कर करके थक गए हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो सकी है, विज्ञापन भी नहीं निकल सका है। आज हम आपको बता रहे हैं कि क्यों नहीं निकल पा रहा है ये विज्ञापन, क्यों नहीं सरकार टीचरों की भर्तियां कर पा रही है। सरकार इस सत्य को छिपा रही है, लेकिन हम आज इस सच का पूरा आईना, तस्वीर सामने रख देंगे। सरकार चाहे तो इस आईने में अपने चेहरे को निहार सकती है, देख सकती है। पहले आपको यह बता दें कि अभी हुआ क्या है। तीसरी बार, देखिए मेरे पास ब्यौरा है, पीजीटी की परीक्षा, इनकी प्रवक्ता की परीक्षा इन्होंने स्थगित की है। और कितनों के पद निकाले थे? मीडिया रिपोर्ट कहती है सिर्फ 624 पद, सिर्फ 624 पद, और 4.5 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया था। यूपी में बेरोजगारी का लेवल देखिए। जब आप भर्तियां निकालेंगे ही नहीं तो यही होगा। जब आप 624 निकालेंगे तो टूट पड़ेंगे विद्यार्थी। 4.5 लाख, और इसको भी तीसरी बार स्थगित कर दिया, नहीं करा पा रहे हैं। इसके पहले डीएलएड की परीक्षाएं, डीएलएड जो पास हैं अभ्यर्थी हैं उनके लिए प्राइमरी की वैकेंसी नहीं करा सके। अब तो डीएलएड में लोगों ने एडमिशन लेना बंद कर दिया है। अब मैं आपको वो कहानी बताने जा रहा हूं, क्यों नहीं हो पा रहा है ये। योगी सरकार कौन सी सच्चाई छिपा रही है, उस बात को सामने रखना बहुत जरूरी। दरअसल कहानी ये कि यूपी की आर्थिक हालात, आर्थिक स्थिति खस्ता हाल हो चुकी है। खस्ता हाल भी बुरी तरह खस्ता हाल हो चुकी है। मेरे पास आंकड़े हैं, और वो आंकड़े कहते हैं कि 9 लाख करोड़ का कर्जा है। मैं दोहरा रहा हूं, 9 लाख करोड़ का कर्जा है यूपी पर। ये हाल हुआ है इस योगी सरकार के राज में। 8वां साल चल रहा है और 9 लाख करोड़ का कर्जा है। अब इसमें देखिए 2025-26 ये जो ताजा साल वित्तीय वर्ष है, इसमें 84,000 करोड़ एक्स्ट्रा हो गए। 84,000 करोड़ मामूली रकम नहीं है। अब यूपी का जो अनुमानित बजट है वो 8,10,000 करोड़ का है, यानी कि बजट से भी 90,000 करोड़ ज्यादा का कर्ज। 9 लाख करोड़ का कर्ज क्या भर्ती देगी योगी सरकार? क्यों नहीं मान लेती है खुल करके कि नहीं दे सकते, हम भीषण घाटे में हैं? और बता दे कि घाटे में क्यों हैं, और ये भी बता दे कि इतने घाटे में होने के बाद भी वो बड़े बड़े उद्योगपतियों के हजारों करोड़ क्यों माफ किए जा रहे हैं। हमने टॉप सीक्रेट पे एक नहीं कई स्टोरी की है। हमने स्टोरी करके दिखाया है किस तरह से इसी योगी सरकार ने और इसके चीफ सेक्रेटरी इनके जो मनोज कुमार सिंह हैं, मारुति एजुकेशनल ट्रस्ट समेत 13 जो यूपी के व्यापारिक संस्थाएं हैं, उद्योगपति हैं, उनके हजारों करोड़ माफ कर दिए। इसी तरह से वे मेगा सिटी के भी जो हजारों करोड़ की डिमांड थी उसमें रियायत दे दी गई, जमीन लौटा दी गई। कितने मामले, 10,000 करोड़ की जो इस तरह की जो राहत देने के मामले हैं उद्योगपतियों को, व्यापारियों को, उसकी जांच आई हुई बाकायदा डीओपीटी से, यानी कि प्रधानमंत्री के विभाग से जांच आई है यूपी सरकार के पास। इतनी मोटी मोटी रकम आप माफ किए जा रहे हो, आप संशोधित किए जा रहे हो जो डिमांड ड्राफ्ट है, जो डिमांड नोटिस है। और आप सोचिए कि ये डिमांड किसने की है? यूपी सरकार रेस करती है। यूपी के प्राधिकरण कहते हैं कि पैसा वसूलो इन बिल्डर से, ये हमारा पैसा लेकर के भाग रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी कहती है, ये ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी कहती है, ये यमुना अथॉरिटी कहती है, यूपी का न्याय विभाग कहता है कि पैसे वसूलो। बाकायदा प्रस्ताव पास होते हैं अथॉरिटीज में, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी पैसे माफ कर दे रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए माफ हो रहे हैं, और यहां पर सरकार गले तक कर्जे में डूबी हुई है। 9 लाख करोड़। मैं आपको और डेटा देता हूं। इस प्रदेश में हर एक व्यक्ति पर 31,147 रुपए का कर्ज है। हर आदमी कर्जे में है। 31,000 रुपए से ज्यादा का कर्जा हर आदमी के सिर पर। ये इस प्रदेश के हालात है। ये नौकरी कहां से देंगे? और आप सोचिए, जो जीएसटीपी होता है, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो राज्य का सकल घरेलू उत्पाद होता है, उसका 31.7% का कर्जा है। 31.7%, यानी कि 1/3 से ज्यादा आपके सकल घरेलू उत्पाद राज्य का, उससे ज्यादा तो आप कर्जे में। आप किस बात की नौकरी की बात करते हैं कि हम नौकरी देंगे? नौकरी देने का आपके पास आखिरकार ना कोई नैतिक अधिकार है, ना आपके पास कोई वित्तीय उसके लिए सोर्सेज हैं।
अब सवाल ये है कि पुलिस की भर्ती आप कैसे किए जा रहे हैं, ये सवाल उठेगा ना कि आप शिक्षकों को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, आप पीजीटी को नौकरी नहीं दे पा रहे हैं, आप प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं और ये पुलिस कांस्टेबल को लगातार नौकरी क्यों दिए जा रहे हैं, ये सवाल उठेगा। देखिए, इन्होंने इसके पहले 60,000 से ज्यादा जो नियुक्तियां की हैं, अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, उसका नियुक्ति पत्र बंटवाया जाएगा और इसके साथ ही अभी एक और बंपर भर्ती की बात की जा रही है कि कांस्टेबल की एक और बंपर भर्ती निकलने जा रही है। 23,000 से ज्यादा पद हैं। सवाल ये कि ये पैसा कहां से आ रहा है, तो इसका जवाब भी मैं आपको देता हूं। दरअसल योगी सरकार का पूरा जो जोर है वो ये है कि ये तो लॉ एंड ऑर्डर और बुलडोजर की सरकार है, पुलिस चाहिए हमको। अब पुलिस का क्या इस्तेमाल करेंगे वो भी सवालों में है। एक पक्षी कार्रवाई की बातें उठ रही हैं। आप कानून व्यवस्था के नाम पर आप किन पे लगाम लगा रहे हैं, जो दूसरे पक्ष के माफिया हैं, लेकिन जिनको कहा जाता है कि सजाती हैं, जो आपके पक्ष के हैं, वहां आप क्या एक्शन ले रही है, सवाल उठेगा। और ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ पर टॉर्चर हो रहे हैं, कस्टोडियल डेथ हो रही है, यहाँ पर राम बाबू तिवारी अभी कौशाम्बी में जहर खा करके मर गए, आदर्श उपाध्याय अभी खबर आई बस्ती से पीट पीट करके मार दिया, जीतू निषाद अभी कानपुर में जिस तरह से पुलिस ने इतना टॉर्चर किया कि आत्महत्या कर ली, अमन गौतम जिसको कि लखनऊ में जिसको कि पुलिस की कस्टडी में मौत हुई, उसमें बाकायदा आगे एक्शन भी लेना पड़ा पुलिस पर, यह स्थिति हो गई। ये कौन सी लॉ एंड ऑर्डर है? फिर ये भर्तियां क्यों? ये भर्तियां सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर की ताकत को बढ़ाने के लिए है और ये दिखाने के लिए कि ये तो बुलडोजर वाली सरकार है, तो हम हर जगह से काटेंगे, हम सिर्फ पुलिस में भर्ती करेंगे। ये एक माइंडसेट है जो कि यहां पर दिखाई पड़ता है। अब यहां पर एक सवाल मैं आपको और बता रहा हूं कि आलम क्या है, यूपी में स्थिति क्या है। यहां पर 57,000 से ज्यादा प्राइमरी टीचर के पद खाली हैं, 57,000 से ज्यादा। यूपी सरकार ने विधानसभा में इस बात को माना है और उसके बाद भी कहा कि जो शिक्षा मित्रों को जोड़ लिया और कहा कि 22:1 का रेशियो है, यानी कि 22 विद्यार्थियों पर एक टीचर है। शिक्षा मित्रों को भी जोड़ लिया, अनुदेशकों को भी जोड़ लिया, जब यह साबित करना हुआ कि हमारे पास पर्याप्त टीचर हैं। और शिक्षा मित्रों की तनख्वाह कितनी है, प्राइमरी टीचर की तनख्वाह कितनी है, सोचिए, जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन अपनी बातें साबित करने के लिए उनको भी जोड़ दिया गया। यहां आलम यह है कि टीजीटी और पीजीटी के 25,000 से ज्यादा पद खाली हैं। टीजीटी और पीजीटी के यहां प्रधानाध्यापकों के आधे से ज्यादा पद खाली हैं। इस तरह की हालात हैं और ऐसे में योगी सरकार इस बात को छिपा रही है कि गले तक कर्जे में डूबी हुई योगी सरकार, इतना कर्जे में डूबी हुई है कि जीएसडीपी है, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद, उसका 1/3 से ज्यादा कर्जा हो चुका है। तो ऐसे में सवाल दो हैं। सवाल ये है कि इस कर्जे का जिम्मेदार कौन है। सवाल ये है कि ये जो रेवेन्यू आ रहा है ये जा कहां रहा है, आप कहां खर्च कर रहे हो, आप कैसे माफ कर रहे हो जो हजारों करोड़ हैं बकायेदारों के, ये क्यों माफ कर रहे हो अगर इतना कर्जा है। इसका ये जो संसाधन के लिए राजस्व आता है ये किस खाते में जा रहा है, क्या इस पर कोई जांच बैठेगी, क्या इस पर कोई सीएजी की जांच होगी, या फिर यूपी में विशेष स्थिति है यहां पर कोई जांच पड़ताल ही नहीं होगी, जिसको जहां इच्छा होगी वैसे उठा के पैसे खर्च कर देगा। और जिनको नौकरी की दरकार है, जिनके घर परिवार सपने सब बेरोजगारी की भेंट चढ़े हुए, उन्हें कोई पूछेगा नहीं। ये सवाल यक्ष प्रश्न है। योगी आदित्यनाथ कितना अवॉइड करें, उनसे सवाल बार बार पूछे जाएंगे, क्योंकि ये समय के सवाल हैं और समय के सवालों को कोई टाल नहीं सकता है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।